तो देखो भाई सबसे आगे स्वांग है, उसके बाद युधिष्ठिर और फिर भीम, फिर अर्जुन, द्रौपदी माता। तो ऐसे भी सारे लोग ऐसे ऐसे करके भाई स्वर्ग गए थे। तो ये लो भाई अभी हम स्वर्ग की सीढ़ियों पे हैं। तो ये है भाई गेट और ये लिखा है यहाँ पे स्वर्गारोहणी मार्ग। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, सरस्वती नदी आपको यहीं भी मिलेगी, यहीं पे दर्शन होंगे साक्षात। जीते जी स्वर्ग आना भाई सौभाग्य की बात है। नीचे से देखो कैसे पत्थर रखा हुआ है, देखो भीम जी ने। तो गाइस ये रास्ता है भाई, यहाँ से पांडव स्वर्ग जा रहे थे, बीच में नदी थी, इस वजह से ये जो पत्थर है ये भीम ने यहाँ पे उठा के रखा। आप भी गाइस साक्षात दर्शन कर लो, क्योंकि लो भाई लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अंकल नहीं आ रहे हैं और आंटी जा रहे हैं। माना गाँव नहीं देखा, नहीं तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप लोग मेरे नए ब्लॉग में। स्वागत है भाई आपका भाई बैकुंठ धाम बद्रीनाथ से। तो गाइस अपनी गुड मॉर्निंग हो गए, सुबह सुबह 9 बजे, सुबह की 9 बज रही है। हम लोग मस्त करके भाई रेडी शेडी हो गए हैं और अभी आगे की ओर निकलने की सोच रहे हैं। कल भाई हम यहाँ दिन में पहुँच गए थे, मतलब कल आधा दिन हमने यहीं काटा और कल रात को यहीं पे रुके थे। और अभी जाएंगे माणा गाँव, वहाँ घूमेंगे। बाकी सुबह से तो भाई मौसम बरस रहा था, अभी देखो कम हो गई। जैसे हमारा निकलने का टाइम हो वैसे बारिश कम हो गई। तो यही चाहिए भाई अपने को। बाकी आंटी और अंकल भी रेडी हो गए हैं, रेडी बैठे हैं। आंटी गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। कैसा लग रहा है? बाकी रूम से जो खिड़की थी भाई जहाँ से बद्री विशाल दिखे थे, कोहरा इतना लगा हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा अभी। नहीं दिख रहा है। तो भाई रेडी हो गया अंकल आंटी, अभी यहाँ से निकलेंगे माणा गाँव की ओर। माणा गाँव घूमेंगे, देखते हैं वहाँ पे भी थोड़ा पैदल चलने के लिए 1-8 किलोमीटर। देखते हैं आंटी अंकल कितना चल पाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थक गए हैं भाई। 12-13 दिन से कंटिन्यू सफर कर रहे हैं और उस बीच में अंकल लोग पैदल भी चले कहीं कहीं पे, तो थोड़ा बॉडी थक गई है ना अंकल? थोड़ा बॉडी रिलैक्स मांग रही है। अब देखो पहाड़ों में एक तो गाड़ी में भी थकते हैं, ऊपर से चलने में भी थकते हैं, कहीं पे चलना पड़ रहा है। मतलब ये मान के चलो कि हर जगह चलना पड़ रहा है। जैसे अभी कल हम यहाँ से मंदिर गए, 300-400 मीटर गए, 300 मीटर आए, तो ये मान के चलो आधे किलोमीटर यही हो गया है ना अंकल? ये तो नॉर्मल है यहाँ पे इतना पहाड़ों में भाई। तो ऐसा है, चलते हैं माणा गाँव की ओर और देखते हैं अंकल लोग कितना घूमते हैं वहाँ। थोड़ा गाँव में घूमेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे फिर, है ना अंकल? चलिए। बद्री विशाल का दर्शन हो गया। हाँ, करोड़ों जन्म का पुण्य होता है, तब ये बद्री विशाल आप पहुंचते। क्या बात है, क्या बात है। ये बात तो है, जो करोड़ों जन्म तक पुण्य करता है ना, इकट्ठा होता है ना, हाँ। ये बद्री विशाल का दर्शन होते हैं। यहाँ ये तो सही है, सही बात है भाई। हमारा जीवन धन्य हो गया। क्या बात है, विजय बेटा ने हमें दर्शन करवा दिया अरे। बद्री विशाल का। तो आंटी लोगों की 4 धाम कंप्लीट, 5 धाम सभी जगह अच्छी तरह दर्शन हुए। अब देखो आंटी लोगों के भाई 4 धाम कंप्लीट, 5 धाम मान के चलो। सेम खेम भी गए थे, वो भी 5 धाम उत्तराखंड में 5 धाम और 2 केदार हो गए, तुंगनाथ भी हो गया, केदारनाथ भी हो गया। अभी हम जाएंगे कल्पेश्वर महादेव। तो आज वहीं आसपास शाम को रुकेंगे, फिर कल कल्पेश्वर महादेव जाएंगे। फिर अंकल लोगों के भाई 3 केदार हो गए। अब 2 केदार तो भाई वहाँ तो ट्रैक बहुत हार्ड है, वहाँ तो नहीं जा सकते अंकल लोग, वहाँ ले जाएंगे भी नहीं। तो वहाँ पे घोड़े की भी सुविधा नहीं है, तो इसलिए नहीं ले जाएंगे। लेकिन 3 केदार हो गए, है ना आंटी? ओखी मठ में तो 5 केदार का दर्शन हो गया। हाँ, वहाँ 5 केदार की लिंग है वहाँ पे। आंटी कह रहे हैं उखीमठ में दर्शन हो गए 5 केदार के। हाँ वो भी है, सही बात है, उखीमठ में भी कर सकते हैं। और शीतकालीन में वहाँ केदारनाथ की और मधुमेश्वर की डोली रहती है आंटी, हाँ, तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलो निकलते हैं, है ना? चलो तो चलो यार निकलते हैं फटाफट। शारदेश्वरी रेस्टोरेंट है सामने और वहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे फटाफट आगे। चलें? तो अंकल तो नहीं कर रहे नाश्ता, अंकल खा लो कुछ। तो अंकल तो नाश्ता नहीं कर रहे, आंटी में जा रहे नाश्ता करने के लिए। तो चलो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो चलो भाई फाइनली अपने नाश्ता आ गया। ऊपर से लगा कि अंकल नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो मैं और आंटी करते हैं। बट यहाँ पता लगा कि आंटी भी नहीं कर रहे हैं, आंटी मेरे को कंपनी देने आए। फिर मैंने आंटी को कहा, मेरे 1 पीस तो ले लो, सैंडविच ले लो आंटी। आंटी अंकल खाते ही नहीं भाई नाश्ता। तो चलो लपेटते हैं फिर निकलते हैं। तो चलो भाई मस्त करके भाई गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है। ये रेस्टोरेंट है शारदेश्वरी और ये सामने अपना होटल है भाई, बस 2 कदम की दूरी पे है। तो आमने सामने ही है, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ हमेशा और यहीं पे खाना खाता हूँ जब बद्रीनाथ में आता हूँ। आंटी सही है ना खाना यहाँ का? मौज। और होटल जहाँ रुक रही है वो कैसा है? होटल वीआईपी पूछना बहुत जरूरी है भाई। तो ऐसा है, ये अपना होटल है, ये होटल के ऑनर है भाई जी जय बद्री विशाल। कैसे हो भाई जी? बड़े मस्त आदमी भाई से, बड़ी पुरानी जान पहचान है। आंटी बढ़िया लगा ना यहाँ पे? मजा है ना? रूम भी बढ़िया है ना? हाँ तो चलो यार निकल पड़े हैं बद्रीनाथ से और अभी जा रहे हैं माणा गाँव की ओर। तो निकलते हैं, करते हैं आज के दिन की शुरुआत, है ना आंटी? चले अंकल? चले फिर चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। बाबा का नाम लेके बोलो हर हर महादेव, बद्री विशाल भगवान की जय।
बाकी ये सामने है भाई माणा गांव, और माणा गांव भाई बद्रीनाथ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो गांव के बगल तक, गांव के गेट तक तो भाई गाड़ी जाती है, उसके बाद आपको भाई पैदल घूमना होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं माणा गांव में, भीमशिला है, सरस्वती नदी है जो कि सिर्फ यहीं पे दिखती है और इसके बाद भाई गायब हो जाती है। तो सरस्वती नदी अगर आपको देखना तो माणा गाँव में आना पड़ेगा भाई, ये आपको सिर्फ माणा गाँव में मिलेगी। और यहीं से भाई स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी है, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, वहाँ पे उनका चित्र भी दर्शा रखा है। गणेश गुफा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वसुधारा फॉल है भाई, 5 किलोमीटर का ट्रैक है उसका, तो अगर कोई पैदल चल सकता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। हाँ, जो पैदल नहीं जा सकता उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है ना अंकल? तो चलो चलते हैं और देखते हैं अंकल कितना चल पाते हैं अंकल लोग। सरस्वती नदी 1 किलोमीटर है खाली, वो सीधा सीधा है, सीधा सीधा। हाँ, घर के जैसा है। हाँ, घर के जैसे है। ये सामने भाई गेट है माणा गांव का, और यहीं तक बस गाड़ी है, यही पार्किंग है लास्ट, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो लो भाई, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अंकल नहीं आ रहे हैं और आंटी जा रहे हैं। तो पिछली बार जो अंकल आंटी आए थे दिल्ली से, उस टाइम भी अंकल नहीं आ पाए थे, तो अंकल थोड़ा दिक्कत है, नहीं चल पा रहे हैं, अंकल थोड़ा थक गए है ना आंटी? आंटी और मैं जाएंगे माणा गाँव, घूमेंगे सरस्वती नदी वगैरह, है ना आंटी? भीमशिला, वहीं तक आंटी भी चल पाएंगे भाई। तो यह है गेट माणा गांव का, और यह है भाई लास्ट एंड प्रथम बोल सकते हैं भाई, पहले इसको लास्ट गांव बोला जाता है इंडिया का, बट अब मोदी जी ने इसको फर्स्ट कर दिया। तो ये गांव है, आज दुकानें बंद है, पता नहीं क्यों। अब देखो भाई, माणा गांव तो प्रथम और लास्ट गांव की वजह से भी फेमस है, लेकिन ये भाई अपनी खूबसूरती से भी फेमस है। देखो यहाँ की खूबसूरती देखो भाई, बिल्कुल अलग ही है। देखो आजकल तो ग्रीन हर जगह और के, लेकिन यहाँ अलग ही व्यू रहता है। माना गाँव नहीं देखा नहीं तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। यहाँ का नजारा कुछ और ही है, सही बात है, अद्भुत अद्भुत अलौकिक। तो ये लो भाई, आगे हैं पास में भीम पुल के और सरस्वती नदी के, ये सामने भाई स्वर्गारोहणी रास्ता है, जहाँ से भाई पांडव स्वर्ग गए थे। वहाँ पे भाई उनकी प्रतिमाएं हैं, दर्शा रखी है कि कैसे वो स्वर्ग गए थे। ये देखो, ये सीढ़ी है, ये लास्ट ढाबा है भाई इंडिया का और माणा गाँव का, और ये भाई यहाँ से सरस्वती नदी आती है। तो गाइस, बीच में भाई सरस्वती नदी है, बीच में भाई नदी है, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए जब पांडव स्वर्ग गए थे इस रास्ते से, तो बीच में ना नदी थी, मतलब आर पार नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से भीम ने क्या किया कि पत्थर उठाया और बीच में लगा दिया, क्योंकि आर पार जाने के लिए भाई रास्ता नहीं था। तो इस वजह से भीम ने वहाँ पे पत्थर उठा के, हमारे भीमसेन ने बड़ा पत्थर उठा के बीच में रख दिया। तो उसके ऊपर से फिर पांडव आगे निकले और यहाँ से निकलते हुए सीधा भाई स्वर्ग की ओर गए। तो इसीलिए उस पुल को भीम पुल कहा जाता है ना आंटी? और सामने का ये वाला पहाड़ देखो भाई, बिल्कुल खड़ा है और बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ है ही नहीं, घास ना भूस, घास भूस कुछ नहीं है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी रहती है भाई, 8 से 9 महीने तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। इस वजह से ऐसी जगहों पे कम पेड़ पौधे उगते हैं और घास। तो ये कुछ नज़ारा है भाई, यहाँ से तो अलग ही नज़ारा दिख रहा है। हालांकि हम वहाँ पे जाएंगे, आंटी को लास्ट इंडिया के लास्ट ढाबे की चाय पिलवाएंगे। आंटी, आपने जितना मर्जी जितने होटल में चाय पियोगी, गुजरात में 5 स्टार में 4 स्टार में, पर यहाँ की चाय आंटी हर किसी के नसीब में नहीं है। यहाँ की चाय पीना वही तो अलग ही है भाई। तो जो आपने स्वर्ग की चाय पी ली। तो गाइस, ये सामने भाई सरस्वती माता का मंदिर है, मंदिर के बगल से ही जो नदी आ रही है वही सरस्वती माता है। तो ये देखो भाई, आप भी गाइस साक्षात दर्शन कर लो, क्योंकि सरस्वती माँ यहीं पे दिखती है। इसके बाद भाई कहते हैं पाताल लोक चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो देखो ये सामने है, आप लोग भी दर्शन कर लो, और सरस्वती माता आप लोगों पे भाई अपनी कृपाएं बनाए रखें, है ना आंटी? ये लो भाई, काश अंकल भी आ पाते यहाँ पे। चलो कोई नहीं, आंटी आए अंकल आए, एक ही बात है। लो भाई, फाइनली पहुँच गए। ये सामने मंदिर है सरस्वती माता का, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये है गाइस सरस्वती नदी, तो यहीं पे दर्शन होता है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, सरस्वती नदी आपको यहीं पे मिलेगी, यहीं पे दर्शन होंगे साक्षात। तो यहीं पे आना पड़ेगा भाई। तो गाइस, ये रास्ता है भाई, यहाँ से पांडव स्वर्ग जा रहे थे, तो यहाँ से पार जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो बीच में नदी थी। इस वजह से ये जो पत्थर है ये भीम ने यहाँ पे उठा के रखा। तो ये मैं सामने से दिखाऊंगा। अभी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि पुल ही है, रास्ता है। तो फिर बाद में लोगों ने इसमें ग्रिल लगाई और ये थोड़ा सीमेंट का बनाया ये, ताकि कोई नीचे गिरे ना। बट ये पत्थर है, देखो ये देखो, ये पत्थर है, देख रहे हो? तो फिर यहाँ से वो पार होके फिर गए। यहाँ पे आना भाई ऐसा लगता है कि साक्षात भाई जिंदा स्वर्ग आ गए, है ना आंटी? कैसा लग रहा है? मस्त मौज आ गई ना? मुझे तो खाने पीने की जरूरत नहीं है। आंटी कह रहे मुझे खाने पीने, अरे आंटी कह रहे मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, ऐसा सीन मिल जाए बस, और ऐसी जगह मिल जाए साक्षात स्वर्ग। तो चलो सरस्वती माता के दर्शन करते हैं। और ये अभी हम भीम पुल के ऊपर चल रहे हैं भाई। भीमसेन की जय, 5 पांडवों की जय,
जय। तो चलो जी सरस्वती माता के दर्शन करते हैं। तो चलो जी यहाँ पे जूते चप्पल उतारेंगे फिर दर्शन करते हैं माता के। जय माँ सरस्वती। सभी पे अपनी कृपाएं बनाए रखना माँ माता, सभी भक्तों पे जो नहीं भी आ पाते यहाँ पे उन पे भी कृपा बनाए रखना माँ। बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर ऐसे जो नहीं आ पाते हैं उन पे भी कृपा बनाए रखना। चलो आंटी, जय माँ सरस्वती। तो चलो यार बढ़िया करके दर्शन भी कर लिए माँ सरस्वती के और आंटी ने भी। और गाइस ये है भाई भीम पुल जिसके ऊपर से हम आए हैं और लोग जा रहे हैं। देखो नीचे से देखो कैसे पत्थर रखा हुआ है। देखो भीम जी ने, देखो बिल्कुल भाई इधर उधर पहाड़ी थी, ये पहाड़ी थी और ये पहाड़ी थी पहले। तो भीम जी ने क्या किया, रास्ता बना दिया। ये इतना बड़ा पत्थर रख दिया इसके ऊपर और फिर रास्ता बन गया। देखो फिर भाई पांचों पांडव और माँ द्रौपदी यहाँ से निकल के स्वर्ग की ओर गए भाई। तो गाइस यहाँ से देख लो भाई, कोई सीमेंट से नहीं बना रखा और ना किसी इंसानों ने रखा, ना यहाँ पे क्रेन आ सकती है, ना यहाँ पे रोड है। अभी तक यहाँ पे रोड नहीं है भाई। तो आप लोग समझ सकते हो गाइस। बहुत सारे लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, अलाना है, फलाना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, मानने वाले तो भाई अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं। तो वही बात है। तो अब देखो यार, ना क्रेन ने रखा, ना इसको इंसान रख सकते हैं, ये सिर्फ हमारे भीमसेन रख सकते हैं। तो देख लो भाई पूरा पत्थर है और उसी के ऊपर से पांडव गए थे और तब से ये पुल ऐसे ही है। और अब यहाँ पे भाई हम लोग भी आते हैं, मतलब लोग भी आते हैं। तो ये सामने से रास्ता आ रहा है, ये भीम पुल है और ये माँ सरस्वती का मंदिर है। और ये है भाई स्वर्गारोहणी का रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। तो ये लो भाई अभी हम स्वर्ग की सीढ़ियों पे हैं। क्यों बाबा जी जय हो। मिलते हैं आते टाइम आपको, है ना। तो ये है भाई गेट और ये लिखा है यहाँ पे स्वर्गारोहणी मार्ग। तो जीते जी स्वर्ग आना भाई सौभाग्य की बात है। मरने के बाद तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या पता। जय भोले शंकर। लो भाई आंटी भी फाइनली आ गए स्वर्ग की सीढ़ियों में। और ये हैं भाई पांचों पांडव, माँ द्रौपदी और स्वांग। ये सातों के साथ भाई यहाँ से स्वर्ग गए थे। 5 पांडव, माँ द्रौपदी और स्वांग, मतलब कुत्ता उनके साथ स्वर्ग गया था। तो ऐसा है, सातों की भाई यहाँ पे प्रतिमा बना रखी है। तो ये हैं भाई सहदेव जी। तो सबसे पहले आते हैं सहदेव जी। तो सबसे पहले भाई सहदेव, फिर द्रौपदी माँ और यह है भाई नकुल। सहदेव, द्रौपदी माता, नकुल और यह है अर्जुन। यह है धनुर्धारी अर्जुन। तो यह अर्जुन जी है और पीछे है नकुल, उसके पीछे है द्रौपदी माता और सबसे लास्ट में है सहदेव। और यह है भाई गदाधरी भीम। इन्होंने ही भाई यहाँ पे ये पत्थर रखा है जो कि भीम पुल से विख्यात है पुल। तो देख रहे हो। और यह है हमारे धर्मराज युधिष्ठिर। तो पांचों की 5 प्रतिमा यहाँ पे बनाए रखी है और माँ द्रौपदी की और स्वांग। यह है भाई स्वांग जो कि पांडवों के साथ स्वर्ग गया था। तो देखो भाई सबसे आगे स्वांग है, उसके बाद युधिष्ठिर और फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर द्रौपदी माता और लास्ट में है सहदेव। तो ऐसे भी सारे लोग ऐसे ऐसे करके भाई स्वर्ग गए थे, है ना आंटी। हम भी जीते जी स्वर्ग आ गए, वाह क्या बात है। तो ऐसा है भाई, यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा नज़ारा। और सामने है माणा गांव। देखो माणा गांव का नज़ारा गाइस ऐसे दिखता है, ऐसे देखो। यही भाई लास्ट ढाबे है यहाँ पे। इसके बाद भाई 5 किलोमीटर दूर वसुधारा फॉल है। अगर कोई वहाँ पे जा सकता है तो जा सकता है पैदल। ये देखो 4.5 किलोमीटर है यहाँ से वसुधारा, 4.5 किलोमीटर है। बड़ा मज़ा आता है भाई, बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आके, जो साक्षात जहाँ से भगवान देवता स्वर्ग गए, ऐसी जगह से, आनंदी। और इस धरती पे स्वयं नारायण रहते हैं। हम भी स्वर्ग जा रहे हैं। देखो बिल्कुल जीते जी, जीते जी। अब देखो वो युग अलग था, ये कल युग है। अब भाई आंटी को लास्ट ढाबे की चाय पिलाएंगे। चलो आंटी, इंडिया के लास्ट ढाबा। तो ये यहाँ पे भाई लास्ट और प्रथम ढाबा है। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई माणा गांव के, क्या बेहतरीन दिखता है, देख रहे हो। मस्त भाई सामने के नज़ारा दिख रहे हैं। ये स्वर्ग का रास्ता है, सब लोग जीते जी स्वर्ग आए हैं। बाकी यार वसुधारा जो फॉल है, कहते हैं कि वो ना पापियों पे नहीं गिरती है। तो मैं तो जा रखा हूँ भाई वहाँ पे। यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। तो अगर कोई पैदल जा सकता है, कोई पैदल ट्रैक कर सकता है तो जा सकता है। बाकी पिट्ठू वगैरह भी मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं वसुधारा फॉल। ये लो भाई, ये है भारत की लास्ट और अब तो प्रथम हो गई। मोदी जी ने इसको प्रथम कर दिया। यहाँ पे सभी लोग चाय पी रहे हैं। और यही है भाई लास्ट एंड प्रथम बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। ये लिखा भी है बोर्ड में, फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया। लो भाई आगे अपने चाय, स्पेशल चाय आंटी, ये बहुत स्पेशल है। ये इंडिया की फर्स्ट दुकान की स्वर्ग की चाय। स्वर्ग की चाय, आंटी सही कह रहे हैं। जिसने स्वर्ग की चाय नहीं पी उसने कुछ नहीं किया। और माना गाँव जीते जी मैंने ब्रिजेश
ब्रिजेश ने मुझे दिखा दिया है ना? अरे, वरना मैं पहुंच नहीं पाती भैया, अरे सच में। मैं हूं ना आंटी, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो चलो चाय पीते हैं भाई, फिर निकलेंगे नीचे की तरफ। अंकल बैठे हैं पार्किंग में और ये दुकान है, और सामने ये देखो भाई, ये है पहाड़। देखो कितना खड़ा है गाइस, पूरा झुकना पड़ रहा है तब जाके दिख रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है वो। माना की पहली चाय की दुकान की चाय भी पी ली है, तो चलो निकलते हैं अब। आंटी चलें? बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल देखने का है तो यहीं आना पड़ेगा भैया, बिल्कुल। ब्रिजेश के साथ। ओ ब्रिजेश के साथ मत आओ, लेकिन आओ आओ तो सही, किसी के साथ भी आओ, पर आओ, है ना आंटी? नहीं, हमें तो यही कहना चाहिए कि ब्रिजेश ने हमें सभी जगह अच्छी तरह दर्शन करवाया, सभी जगह अच्छी तरह घुमाया, नेचुरल दिखाया, चौकता गए, तुंगनाथ गए।